Hello and welcome to Let's Learn Academy. I'm Ashika Panikar and we are studying pair of linear equations in two variables. Let us solve exercise 3.1 today. Question 1 reads, Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी बेटी से कहते हैं कि 7 साल पहले मेरी जो उम्र थी वो 7 गुना ज़्यादा थी तुम्हारी उम्र से. ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times as old as you will be. मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुना ज़्यादा होगी. Represent the situation algebraically and graphically. Let the present age of Aftab be x and present age of his daughter be y. कभी भी एज वाला कोई भी सम आए तो आपको उनकी प्रेजेंट एजेस को x और y कंसिडर करना होता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब विल बी x माइनस 7. अभी आफ्ताब की एज x है तो 7 साल पहले उसकी एज होगी x माइनस 7. सिमिलरली उसकी बेटी की एज अभी y है तो 7 साल पहले उसकी एज होगी y माइनस 7. नाउ क्वेश्चन में कहा है 7 years ago आफ्ताब ने कहा था कि 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then. 7 साल पहले मेरी उम्र तुमसे 7 गुना ज़्यादा थी. यानी कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज थी x माइनस 7. वैसे तो वो थी 7 times उनकी बेटी की एज यानी कि 7 इंटू वाई माइनस 7. अब बस इन ब्रैकेट्स को हमें ओपन करना है तो वी गेट x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49. हम 7 को दूसरे तरफ भेज दे और 7y को भी दूसरे तरफ भेज दे तो वी गेट x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42. इस इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे इक्वेशन 1. दूसरे इक्वेशन के लिए हम दूसरी सेंटेंस देखेंगे. क्वेश्चन में कहा था 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि 3 साल बाद. सो 3 years हेंस यानी कि 3 साल बाद आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 3 और डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3. क्योंकि उनकी प्रेजेंट एजेस हमने x और y ली है तो 3 साल बाद उन दोनों की एजेस में 3 ऐड हो जाएगा. अब क्वेश्चन के हिसाब से 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब ने कहा था आई शैल बी 3 times as old as you will be. 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुना ज़्यादा होगी. 3 साल बाद वैसे आफ्ताब की उम्र है x प्लस 3 और उसकी बेटी की उम्र है y प्लस 3. 3 गुना बेटी की एज से ज़्यादा मतलब x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 3. अब अगेन ब्रैकेट ओपन करना है तो वी गेट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9. अब हम 3y और 3 दोनों को शिफ्ट कर देते हैं दूसरी तरफ तो वी गेट एन इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6. सो नाउ वी हैव टू algebraic representations or two equations we can say. पहला है x minus 7y is equals to minus 42 and the second one is x minus 3y is equals to 6. अब हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल बनाएंगे. टेबल बनाने के लिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42. इसमें हम x को एक तरफ रखें और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज दे तो वी गेट x इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7y. अब इस इक्वेशन में हम y की जगह अलग अलग वैल्यूज़ डालते जाएं तो हमें x की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी. बेसिकली 3 वैल्यूज़ लेना सबसे बेस्ट है क्योंकि उससे आंसर तुम्हारा करेक्ट आएगा. सेम चीज़ हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी रिपीट करेंगे. सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y. 3y को हम दूसरी तरफ भेज रहे हैं. यहाँ पे हमने x का फॉर्मूला बनाया है x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y. आप इसी तरीके से इसी इक्वेशन में चाहो तो y का भी फॉर्मूला बना सकते हो बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज के. दैट इज़ योर चॉइस. अगेन वी गेट अ टेबल. y की अलग अलग वैल्यूज़ इस इक्वेशन में डालने पर हमें x की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी. अगेन वी आर टेकिंग 3 वैल्यूज़ फॉर ईच. इन दोनों इक्वेशंस का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ 2 लाइंस. हमें दिख तो रहा है कि ये पैरेलल नहीं है, ये कभी ना कभी तो आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी. बट क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ रिप्रेजेंट करने को बोला है इस क्वेश्चन को अलजेब्राइकली और ग्राफिकली तो हम यहाँ तक करके छोड़ देंगे. अगर सॉल्यूशन ढूंढना होता तो हमें इस ग्राफ को और एक्सटेंड करके लंबा करके इंटरसेक्ट करके और वो पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वो देखते.
Going to the next question. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. कोई कोच थी क्रिकेट टीम की, उन्होंने पहले 3 बैट्स खरीदी और 6 बॉल खरीदी और इसके लिए उन्हें 3,900 रुपीज़ पे करनी पड़ी। बाद में उन्होंने एक बैट और 3 बॉल्स और खरीदी जिसके लिए उन्हें 1,300 रुपीज़ पे करनी पड़ी। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी रुपीज़ x एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी रुपीज़ y। बैट का कॉस्ट हम x मान लेते हैं और बॉल का कॉस्ट हम y मान लेते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बना लेते हैं। 3 बैट खरीदी थी सो 3x प्लस 6 बॉल्स खरीदी थी तो 6y और दोनों को मिला के उन्हें पे करनी पड़ी थी 3,900। सो 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,900। सेकेंड केस में उन्होंने एक बैट खरीदी थी और 3 बॉल्स खरीदी थी। सो 1 इंटू एक्स दैट इज x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1,300। इक्वेशंस बन गई है तो अब दोनों के लिए टेबल बना लेते हैं। पहला इक्वेशन लेते हैं 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,900। इसमें से x का फॉर्मूला बना लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज के। पहले 6y को दूसरी तरफ भेजते हैं तो 3,900 माइनस 6y होगा। फिर 3 इंटू एक्स में 3 मल्टीप्लीकेशन है 2 तो दूसरे तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 3,900 माइनस 6y अपॉन 3। इस इक्वेशन में y की जगह अलग अलग वैल्यूज़ डालते जाएंगे, कुछ भी वैल्यूज़ आप डाल सकते हैं तो उस हिसाब से x की वैल्यूज़ मिलती जाएगी। y की बड़ी बड़ी वैल्यूज़ इसलिए यहाँ ली गई है ताकि x की भी बड़ी वैल्यूज़ उसके आसपास की वैल्यूज़ आए। अगर y की जगह आप 0 पुट करते तो y की जगह 0 आता, लेकिन x की वैल्यू 1,300 जो कि x और y में बहुत डिफरेंस आ जाता तो ग्राफ प्लॉट करने में मुश्किल ही होती। तो कोशिश करेंगे x और y की वैल्यूज़ आसपास की है। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन के लिए भी हम x का फॉर्मूला बना लेते हैं। इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1,300। पॉजिटिव 3y दूसरी तरफ जाके माइनस 3y होगा। यहाँ जो इक्वेशन दिया उसमें एक स्लाइट मिस्टेक है, x इज इक्वल्स टू 1,300 माइनस 2y दिया है, वो 2y नहीं आएगा, एक्चुअली 3y आएगा। अगेन टेबल बनाएंगे, y की अलग अलग वैल्यूज़ डाल के x की अलग अलग वैल्यूज़ हमें मिलती जाएगी। x इज इक्वल्स टू 1,300 माइनस 3y को कंसिडर करते हुए ये टेबल बनाया है। यहाँ दोनों इक्वेशंस के लिए दो अलग अलग ग्राफ बनाई हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में बस इतना कहा था कि रिप्रेजेंट द इक्वेशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं कहा था, तो आप एक ग्राफ पेपर में बनाए तो भी चलेगा, 2 ग्राफ में बनाए तो भी चलेगा, बस आपको 2 स्ट्रेट लाइंस बना के दिखानी है, दैट्स इट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। The cost of 2 kg apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation graphically and geometrically. So let the cost of 1 kg of apples be rupees x and the cost of 1 kg of grapes be rupees y. ये हम मान लेते हैं कि एप्पल्स का कॉस्ट 1 kg के लिए x रुपीज़ है और ग्रेप्स का कॉस्ट 1 kg के लिए y रुपीज़ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाए तो फर्स्ट केस में 2 kg एप्पल लिए थे और 1 kg ग्रेप्स ली थी 160 रुपीज़ में। सो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 160। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। 1 kg का कॉस्ट एप्पल्स के लिए x लिया है तो 4 kg एप्पल्स मीन्स 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स तो 2y इज इक्वल्स टू रुपीज़ 300। इक्वेशंस के लिए टेबल बना लेते हैं। पहला इक्वेशन ले तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, तो इसमें से y का फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा। आप x या y किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो ईजी लगे वो। यहाँ पे y अकेला दिख रहा है तो y का फॉर्मूला बना लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x, जो पॉजिटिव 2x था LHS में उसको RHS में भेजते वो माइनस 2x हो जाएगा। इस इक्वेशन में x की अलग अलग वैल्यूज़ अपने मन से डालने पर y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती जाएगी।
अगेन रिपीटिंग, x की यहाँ जो वैल्यूज दी है ज़रूरी नहीं है आप भी वही वैल्यूज ले, यू कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यूज, बट कोशिश ये करिए कि x और y की वैल्यूज ऐसे लाए जो कि आस पास हो तो ग्राफ बनाने में आसानी होगी। सेम प्रोसेस फॉर द सेकेंड इक्वेशन था 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। इसमें से भी y का फॉर्मूला बना लेते हैं तो हमें मिलेगा 300, पॉजिटिव 4x बन जाएगा अब माइनस 4x होल डिवाइड बाय 2। यहाँ भी x की अलग अलग वैल्यूज अपनी मर्जी से ली है और y की अलग अलग वैल्यूज हमें मिली है। ग्राफ बनाने पर आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। यू कैन सी बोथ द लाइंस ओवर हियर आर पैरेलल, यानी कि इस क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। अगेन रिमाइंडिंग यू, जब आपको सिर्फ कहा हो कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली, तो आप एक ग्राफ पेपर में बनाए, दो ग्राफ पेपर में बनाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको जब सोल्यूशन ढूंढने को कहा हो तो आपको एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों इक्वेशन के लाइंस बनाने होंगे। एंड आइडियली आई वुड सजेस्ट यू कि आप सारे क्वेश्चंस में एक ही ग्राफ में एक क्वेश्चन कंप्लीट करें, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइंस एक ही ग्राफ में बनाने की कोशिश करें। So here we finish solving exercise 3.1. See you in another video with the new topic. Thank you.